Hello, my dear students. Today we are going to learn about kidney. Kidney, the excretory organ. Sir, what is excretory organ? तो वही जो कि वेस्ट को बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है. तो चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में. As you can see on the board, this is the structure of kidney. What is this? This is the structure of kidney. Sir, किडनी करेगा क्या? तो सर, जो आप यूरिनेशन बार बार जाते हैं ना, ठीक है, और क्लास में बार बार मैम से सर से पूछते हैं गो टू टॉयलेट, ठीक है, तो ये क्यों चाहते हैं सर? सिर्फ किडनी के कारण नहीं, ये किडनी तो करवाता है आपसे, ठीक है. और किडनी वन ऑफ द क्रूशियल और वाइटल ऑर्गन है ये, ठीक है. अगर किडनी फेल हो जाए तो फिर लाइफ इम्पॉसिबल है जी. फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और डायलिसिस के बाद भी कुछ दिनों के बाद तो फिर तो डेथ निश्चित है, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं किडनी के बारे में. सर, किडनी है क्या? ये एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है और हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है. आया समझ? इसीलिए मान लीजिए कोई आपका गरीब सा दोस्त है और अगर अचानक से उसके पास आईफोन आ गया, क्या आ गया जी? आईफोन आ गया, उसने महंगी सी बाइक खरीद ली, इवन कार भी खरीद ली, तो सबसे पहले उसका किडनी चेक कीजिए, बिकॉज किडनी इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. आप अपने आप में करोड़ों के मालिक है जी, ठीक है. तो कहने का मतलब किडनी को आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है. बिकॉज लाइफ विल बी डिफिकल्ट विदाउट किडनी के विदाउट में तो मतलब अगर आपके पास किडनी नहीं है तो लाइफ काफी दिक्कतें भरा होगी और उसके बाद फिर आप लाइफ तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं किडनी. तो देखिए, भगवान ने आपके पास एक अच्छा सा ब्रेन दिया है जिससे आप सोच सकते हैं और अच्छे अच्छे गालियां भी सोच सकते हैं जो कि आप अपने दोस्तों को देते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर क्या है, आपके पास दो हाथ है जिससे आप किसी के साथ दोस्ती कर सकते हैं और किसी के साथ दुश्मनी भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं और हैंड शेक भी कर सकते हैं. उसके बाद दो पैर है जिससे आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है, इवन चोरी करके भी भाग सकते हैं, ठीक है. तो आपके पास पैर है. उसके बाद दो किडनी है. क्या है? दो किडनी है जो कि क्या करता है, अगर एक किडनी फेल भी हो जाए तो एक किडनी से आप अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ. इसीलिए अब जब दोनों किडनी है जी तो हम ढेर सारा टेंशन लेते हैं, ढेर सारा डायबिटीज लेते हैं, ठीक है, और ढेर सारा हाइपरटेंशन लेते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे किडनी खराब होता है. अगर एक ही किडनी है तो आपको बेसिकली प्रिकॉशन करना होता है, प्रिकॉशन लेना होता है. आपको ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है. अदरवाइज किडनी फेल हो सकता है और कई बार तो किडनी में स्टोन भी हो जाते हैं, ठीक है. आया समझ? तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किडनी के बारे में. तो ये देखिए, व्हाट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. यही दोनों किडनी है. सर, अगर आपके पास कोई भी पावर आ गया, वैसा यानी कि सुपर पावर आ गया कि हम अपनी किडनी को, हार्ट को निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, तो आराम से. एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी. सर, ये है कहाँ? सर, तो ये देखिए, जो हमारा चेस्ट है ना, ये है थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये है थोरेसिक कैविटी. और थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है. उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन के पास, वही है एब्डोमिनल कैविटी. जस्ट इसके बिहाइंड में वर्टिब्रल कॉलम के इधर साइड में, दोनों साइड में किडनी होता है और वहां से आप किडनी को निकाल के देख सकते हो. वाओ, कैसा है जी? तो ये बीन शेप है. कैसा है? बीन शेप, यानी कि जैसा आप राजमा खाते हैं ना, राजमा सीड, ठीक है, इन द सेम में वैसा ही शेप होता है. सर, ये देखिए, हमारे पास दो किडनी होता है. किडनी के साथ और क्या होता है, और क्या कनेक्टेड होता है सर? तो यहाँ पे रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स. तो याद रखिए, जहां कहीं भी रीनल आ गया तो समझिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किडनी के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में? किडनी के बारे में बात कर रहे हैं जी, ठीक है. जहां कहीं भी कार्डिक आ गया तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में. अंडरस्टैंड? इन द सेम वे यहाँ पे क्या है? रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स. रीनल आर्टरीज क्या करेगा? ब्लड को लेके आएगा दोनों किडनी में. रीनल वेन्स क्या करेगा? यानी कि जो भी फिल्टर ब्लड है उसको लेके जाएगा बाहर, ठीक है, पूरे बॉडी में, यानी कि करने का मतलब हार्ट के पास, ठीक है. उसके बाद फिर देखिए सर, हमारे पास रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स हो गया. उसके बाद फिर क्या होगा? किडनी होगा. इसके बाद दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा सर, दो पाइप दिखाई दे रहा होगा. और यही दोनों पाइप, यानी कि यही दोनों ट्यूब किससे कनेक्टेड होता है? तो ये कनेक्टेड होता है किससे? किडनी से. बीन शेप जो होता है ना किडनी, उससे कनेक्टेड होता है. और सर, ये क्या करेगा? तो ये करेगा कि जब कभी आप ढेर सारा पानी पीते हैं, ठीक है, और खाना खाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होगा ना सर, ठीक है. और यही जो है
फिल्टर करेगा और यही यूरिन को लेके आएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। तो सर देखिए किडनी में होता क्या है, पूरे होल अगर किडनी का स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास दो ठो किडनी है, दो यूरेटर है। कितने यूरेटर है, दो यूरेटर है। उसके बाद फिर क्या है, एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा है जी, और यूरेथ्रा यही कहने का मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग है जिससे यूरिन को हम डिस्चार्ज करते हैं। अगर मान लीजिए यूरेथ्रल ओपनिंग है ही नहीं तो लो जी अपने अंदर रखो यूरिन को, इट विल इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए यूरेथ्रल ओपनिंग से हम क्या करते हैं, यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। इसीलिए जब कोई मीटिंग के दौरान या फिर कहीं पे भी आप बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो अब 15 मिनट्स के बाद आपको अर्ज आती है कि आइसोलिडोमिन्स ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है कि देखो जी अब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा वॉशरूम हो ही लो, ठीक है। तो ना अभी नहीं यार रुको थोड़ा सा, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आधे घंटे के बाद अर्ज आती है कि देखो जी एक काम करो आप यूरिन मतलब चले जाओ वॉशरूम, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। फिर अभी रुको यार थोड़ा सा और, उसके बाद जो अर्ज आएगी ना उसके बाद तो जाना ही जाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए कई बार जब आप पूछते हैं, यानी कि 3-4 बार पूछ लेते हैं मैम से, तो मैम भी या फिर सर भी आपकी क्लास से आपको जाने देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इस बार मैंने नहीं जाने दिया ना, ठीक है, तो मेरे लिए भी समस्या तो हो ही जाएगा, इस बच्चे और बच्ची के लिए भी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इन द सेम वे क्यों, क्योंकि ये किडनी ही करवाता है, किडनी फिल्टर कर करके यूरिन को स्टोर करवाएगा। कहां पे स्टोर करवाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो सबसे पहले देखते हैं एक बार वन शॉट में, तो क्या करेगा किडनी, क्या करेगा, तो ब्लड को फिल्टर करेगा यानी कि यूरिन को अलग करेगा, ठीक है। ये यूरिन किसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, तो ये यूरिन आएगा यूरिनरी ब्लैडर में किसके थ्रू, तो आएगा यूरेटर के थ्रू। कितने यूरेटर, दो यूरेटर, कितने किडनी, दो किडनी। अगर एक खराब हो जाए तो एक काम में आएगा, ठीक है समझ। उसके बाद कितने यूरिनरी ब्लैडर, तो एक यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी किससे मिलकर बना है, तो दो, बेसिकली पूरा जो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है किडनी, ठीक है, किससे है, इसके पास क्या क्या होता है, तो दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसमें क्या होता है यूरिन स्टोर होता है। तो चलिए जी थोड़ा सा आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो बिल्कुल ले लेंगे, बिकॉज फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एसेंशियल्स। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सर, कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ किडनी, तो किडनी रेडिश ब्राउन। व्हाट इज द कलर, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा कौन, किडनी। उसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, इट इज बीन शेप्ड। कैसा शेप, बीन शेप। जब आप बीन सीड खाते हो, बीन सीड को लेंगे तो जस्ट बीन शेप का किडनी शेप का ही होता है हमारा किडनी। या फिर राजमा सीड को लेंगे और जस्ट राजमा सीड को अच्छे से निहारेंगे, उलट पलट के देखेंगे, सेम वैसा ही शेप है हमारे किडनी का भी, अंडरस्टैंड। उसके बाद व्हाट इज द वेट ऑफ किडनी, सर ये वेट जो है वैरी हो सकता है, बेसिकली मैंने ये नॉर्मल ऑन एवरेज बताया है, ऑन एवरेज 125 टू 170 ग्राम्स का आपका किडनी हो सकता है। 170 ग्राम्स का हो सकता है सर, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप गिग्नेटिक हैं तो, ठीक है। नहीं तो ऑन एवरेज आपका किडनी का वेट जो है इतना ही होगा, ठीक है, इतना 125 टू 170 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद पोजीशंस, सर वेयर डज इट लाई, ये सर लाई करता है कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो देखिए सर व्हाट इज द पोजीशन, लोकेटेड लेटरल इधर, ठीक है, साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स, यानी कि ये लोकेटेड होता है इधर साइड, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा जो बैकबोन है उसके दोनों साइड में दोनों किडनी सिचुएटेड होता है, एक किडनी इधर तो एक किडनी इधर, यानी कि किडनी जो है हमारा क्या, यानी कि जो कमर है जस्ट इसके ऊपर, जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो बोन है, बैकबोन है, उसके जस्ट इधर साइड में कनेक्टेड होता है, यानी कि वहीं पे सिचुएटेड होता है। और उससे दो पाइप निकलता है जिसको यूरेटर बोलते हैं, और ये जाता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखते हैं सर व्हाट इज द साइज ऑफ किडनी, तो द साइज ऑफ किडनी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद थिकनेस कितनी होती है सर इसकी, तो 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। चलिए 1 to 1 करके पढ़ते हैं किसके बारे में, किडनी के बारे में, यानी कि किडनी के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आता है क्या, किडनी, यानी कि कितने किडनी हमारे पास, दो किडनी है सर। कैसे शेप के हैं, तो बीन शेप के हैं सर। कैसा कलर है, तो रेडिश ब्राउन है सर, इसको रिमेंबर रखेंगे। कितने ग्राम्स का हो सकता है सर, तो 125 टू 170 ग्राम्स का हो सकता है सर, 150 का भी हो सकता है सर, अंडरस्टैंड। कितना इसका साइज है सर, तो 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर थिक है सर, अंडरस्टैंड। कीप इट remember, so देखिए there are two bean shape reddish brown,
व्हाट काइंड, रेडिश ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि ये जो है हमारे पास दो बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेडिश ब्राउन होते हैं। कहां पे होते हैं, तो यानी कि बैक इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है हमारा एब्डोमेन है, यही जो है एब्डोमिनल कैविटी है। जस्ट इसके पीछे बैकबोन के पास इधर साइड में, दोनों साइड में ये किडनी लोकेटेड होता है। आया समझ। किडनी अगर कोई पूछता है तो आप यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी है, यहाँ पे किडनी लाई नहीं करता है। किडनी लाई कहाँ पे करता है, तो किडनी जो है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट इसके पीछे, यानी कि जस्ट इस साइड में, ठीक है, बैक साइड में, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए फिर क्या है, इट इज अबाउट 12 मीटर लॉन्ग, द सेम थिंग्स, ठीक है, कितने मीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक। कितना थिकनेस होगा इसका, 6 सेंटीमीटर थिकनेस होगा, मोटाई होगा इसका, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है सर, अबाउट 150 ग्राम्स, 170 ग्राम्स। ये वैरी भी करता है जी, ये वैरी भी कर सकता है। क्या वैरी कर सकता है, ये 170 भी हो सकता है सर, ठीक है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, इट मे बी, ठीक है, इन वेट। समझ। उसके बाद फिर देखते हैं सर, किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। सर अब ये नेफ्रॉन क्या है सर, तो सबसे पहले समझते हैं मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ नेफ्रॉन के बारे में। सर देखिए आपका पूरा बॉडी जो है किससे मिल के बना है, ठीक है, तो सेल से। सेल को बोलते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 में पढ़े होंगे आप। इन द सेम वे नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि जो किडनी है किससे मिलके बना है, तो नेफ्रॉन से मिलके बना है। उसका यूनिट क्या है, मेन पार्ट क्या है, तो मेन थिंग्स क्या है, वो है नेफ्रॉन्स। अगर आपके पास नेफ्रॉन नहीं है तो किडनी नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ही है जी जो कि पूरे ब्लड को फिल्टर करता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वुमेन्स कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस के बारे में, ठीक है। तो वही जो है यूनिट है किसका, किडनी का, अंडरस्टैंड। जैसे न्यूरॉन्स किसका है, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का क्या है जी, यूनिट है। इन द सेम वे जो पूरे बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। इन द सेम वे जो पूरे किडनी का जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। हाँ नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सर, ये क्या है नेफ्रॉन, एंड व्हिच फिल्टर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फिल्टर्स अबाउट 170, हाउ मच, 170 to 200 liters, 170 to 200 liters of blood every day। यानी कि हर एक दिन जो है, जो हमारा किडनी है 170 to 200 लीटर्स तक ब्लड को फिल्टर करता है। और सर फिल्टर करेगा तो कुछ निकलेगा ना, फिल्ट्रेट निकलेंगे ना, ठीक है। तो फिल्ट्रेट क्या होगा सर, टू प्रोड्यूस 1.8 लीटर ऑफ यूरिन। तो सर जैसे ही हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो उससे यूरिन को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और ये कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है। ये क्या है, यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फिल्टर करता है ब्लड को। कितना ब्लड को फिल्टर करेगा एक दिन में, लगभग 170 to 200 लीटर्स तक ब्लड को फिल्टर करता है। कौन करता है सर, तो ये नेफ्रॉन करता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद करता क्या है सर, तो यही तो है जो कि यूरिन को सेपरेट करता है। और यूरिन को निकालेगा, कितना यूरिन निकालेगा सर, तो 1 लीटर to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। हर एक दिन में 1 लीटर to 1.8 लीटर्स यूरिन को फिल्टर करेगा, ठीक है। और फिर ये जो है किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू कहां भेज देगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा, फिर हमें अर्ज आएगी कि चलो जी जल्दी से वॉशरूम जाओ, ठीक है। और फिर हम उसको यूरिन को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। यूरिन क्या होता है सर, तो ये येलोविश लिक्विड है जिसका बेसिकली जो है एसिडिक इन नेचर होता है, पीएच 4 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें होती है, बेसिकली आपको 1 to 1 करके पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है सर, रीनल आर्टरीज के बारे में पढ़ना है। सो व्हाट इज रीनल आर्टरीज, तो वही आर्टरीज ना जो कि ब्लड को क्या कर रहा था, लेके आ रहा था किसके पास, किडनी के पास। तो चलिए जी देखते हैं 2 रीनल आर्टरीज। हमने 2 रीनल आर्टरीज, ठीक है, रीनल आर्टरी कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट
ब्लड टू ईच ऑफ द किडनी, यानी कि ये रीनल आर्टरीज ही है जो कि ब्लड को कैरी करेगा किसके कहां तक, तो किडनी तक। यानी कि रीनल आर्टरी जो है ब्लड को लेके आएगा कहां पे, किडनी के पास, और किडनी के पास लेके आता है तो सर क्या होगा वहां पे, तो सर वहां पे जो है किडनी के पास है नेफ्रॉन ढेर सारा, और ये नेफ्रॉन जो है क्या कर देगा, ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अलग कर देगा, अलग करते करके जो है यूरिन के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं, यूरिन के रूप में फिल्टर करके बाहर निकाल देगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर क्या सर, रीनल वेन्स भी है, टू रीनल वेन्स, ठीक है, रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द ब्लड, और ये रीनल वेन्स में जो भी यूजफुल मटेरियल है वो वापस ब्लड में मिला देता है, और मिलाने के बाद सीधे इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां भेज देगा, हार्ट में भेज देगा, ताकि हार्ट जो है पंप करके दोबारा ब्लड को ऑक्सीजनेट कर सके, ठीक है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद ब्लड को भेज देता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यानी कहने का मतलब फिर क्या है, ये जो भी यूजफुल मटेरियल है उसको मिला देगा कहां पे, मेन ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, एंड फिल्टरिंग द अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है, इन द किडनी। और ये जो अनवांटेड मटेरियल्स, यानी कि अनवांटेड मटेरियल किसके द्वारा लिया जाएगा सर, तो अनवांटेड मटेरियल्स रीनल वेन्स के द्वारा वापस जो है हार्ट की तरफ भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, तो इंफीरियर वेना कावा। अगर आप पढ़े होंगे हार्ट का फंक्शन बेसिकली, तो वहां पे दो टाइप का वेना कावा मिला था आपको, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा वापस जो है जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ब्लड में वापस मिलता है, और उसके बाद जो है भेज दिया जाता है हार्ट के पास, ताकि ब्लड जो है वापस ऑक्सीजनेट हो जाए, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए, सो दैट रेस्पिरेशन कैन बी अकर। सो देखिए आगे फिर देखते हैं किसके बारे में देखना हमें, तो यूरेटर्स के बारे में देखना है। तो यूरेटर्स मैंने जैसा कि बताया था कि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये यूरेटर्स है सर। यही तो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को फिल्टर करके, यानी कि जो फिल्ट्रेट के रूप में जो यूरिन अभी हमें प्राप्त हुआ है वो लेके आएगा, कौन लेके आएगा, यूरेटर। कहां लेके आएगा, तो ये लेके आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, तो देखिए ये है क्या सर, तो टू ट्यूब अराइजेस फ्रॉम, ठीक है, ईच किडनी, यानी कि ये दो ट्यूब है जो कि दोनों किडनी से निकलता है, ठीक है, अराइज होता है, एंड कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिन को लेके आता है कहां पे, ब्लैडर में, और जहां पे स्टोर होता है, और जब फिर आपको अर्ज जाता है बेसिकली, तब आपको सेंस कर पाते हैं आप कि अब हमें टॉयलेट जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए, एंड देन यू आस्क विद योर टीचर्स, ठीक है, मैम और सर मे आई गो आउट फॉर यूरिनेशंस और टू टॉयलेट, एंड तब जो है अगर मेरे को लगता है कि नहीं अभी ये जो है थोड़ा सा बच्चा जो है और कंट्रोल कर सकता है, तो सिट डाउन, अंडरस्टैंड, और नहीं तो फिर आपको बोला जाता है ठीक है जी आप जा सकते हैं। फिर देखिए सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो देखिए दिस इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली सैक है जिसमें स्टोर किया जाता है क्या, येलोविश सब्सटेंस, बेसिकली दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और उसे हम यूरिन कहते हैं, ठीक है, which contains ammonia and uric acid and these all things, ठीक है। तो फिर देखिए बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है, तो यूरिन, ठीक है, इज स्टोर्ड until it थ्रो आउट, और ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक स्टोर होगा जब तक हम इसको थ्रो आउट नहीं कर देते, बाहर निकाल नहीं देते हैं। That's it for today, and we will be continuing in the next video. Till then, take care.